हाँ जी। तो आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हम किसी भी साइज़ की कंपनी, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, उसके प्रोस्पेक्ट्स, उसके पोटेंशियल कस्टमर तक हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि देयर आर अबाउट आई गेस 1.9 बिलियन और 2 बिलियन अराउंड पीपल यू नो आर एक्टिव ऑन फेसबुक, आई गेस, राइट। तो सबके अपने अपने अलग अलग नंबर्स हैं सोशल मीडिया के, जिसमें से सबसे जो जायंट है वो फेसबुक है। फेसबुक पे जो बिजनेस को अपने बढ़ाने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो फेसबुक है। ठीक है, फेसबुक पे आप बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ब्रांड अवेयरनेस अपनी कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग के मामले में और ब्रांड अवेयरनेस के मामले में, पोटेंशियल कस्टमर तक रीच करने के मामले में फेसबुक सबसे ऊपर है अभी भी। ठीक है, नो मैटर व्हाट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स आर कमिंग ईच एंड एवरी ईयर, but Facebook have its own special place when it comes to business marketing. तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आपके कंटेंट को पढ़ते हैं, आपको फॉलो करते हैं, अपने पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनके एड्स को देखकर वहाँ से शॉपिंग करते हैं, राइट। और जिसमें से शॉपिंग में इंस्टाग्राम और फेसबुक, यहाँ से तो शॉपिंग करते ही करते हैं। मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग इंस्टाग्राम ऐड और फेसबुक ऐड करके देख कर ही किया है, राइट। जब फैशन के मामले में आते हैं, जब हम शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं, तो उसके बाद तो जब आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं तो आप या तो अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए कि आप अभी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग के बाद आप हो सकता है कि किसी एक नीच में आप जाना चाह रहे हो। मान लीजिए कि आप एसईओ की दुनिया में जाना चाह रहे हो, या आप अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हो, जैसे ई कॉमर्स का कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो फ्रीलांसिंग करना चाहते होंगे, या फिर किसी कंपनी के लिए काम करना चाहते होंगे, या फिर किसी क्लाइंट के लिए काम करना चाहते होंगे, अपने लोकल बिजनेसेस में अपने आप को प्रमोट करके वहाँ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन लोकल बिजनेसेस को लाना चाहते होंगे। तो उसके लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे की जाए, राइट। तो सबसे जो 7 बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड उसको किस तरह से यूज़ करना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका एक इमेज मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है कि फेसबुक, और वहाँ कितने एज ग्रुप के लोग ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे आपके लिए टारगेट करना। सो इट इज़ 25 to 34 ईयर्स, आई गेस 44 तक भी जा सकता है। ठीक, तो फेसबुक में इस तरह के लोगों को अगर आप टारगेट करते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, और उसके बाद कंटेंट किस तरह के आपको क्रिएट करने हैं, फ़ोटोज़ एंड लिंक्स मतलब वेबसाइट के लिंक्स हैं, और आपके एफिलिएट लिंक्स हैं, वगैरह वगैरह, इन्फॉर्मेशन है, और लाइव वीडियो के थ्रू भी बहुत सारी मार्केटिंग होती है। ठीक है, तो लोकल मार्केटिंग फेसबुक पे बहुत अच्छा होता है कि लोकल बिजनेस, अगर फेसबुक बेसिकली लोकल बिजनेस के लिए एक गोल्ड माइन है। ठीक है, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ और आप अमेरिका में करना चाहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट फेसबुक को अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो लोकल मार्केटिंग के लिए बहुत ही अच्छा ज़रिया हो सकता है फेसबुक। एडवर्टाइजिंग के लिए फेसबुक पर आप ऑर्गेनिकली भी कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मीन्स कि आप बिना पे किए हुए अगर फेसबुक पर कुछ डालते हैं तो उसकी जो रीच है वो बिल्कुल ख़त्म ही है, यूँ समझिए आप। ठीक है, और उसकी वजह ये है कि फेसबुक भी तो बिज़नेस कर रहा है। अगर फेसबुक, वहाँ पे आपको पे टू प्ले वाला मामला है कि अगर आप पे करोगे तो वहाँ पे फिर मैजिक देखोगे उसका, राइट। वीक ऑर्गेनिक रीच है इसका, यही कौन सा है कि वीक ऑर्गेनिक रीच हो गया है अभी कुछ 5-10 सालों में। ऑर्गेनिक रीच बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया है, राइट। तो जब तक आप एडवर्टाइजिंग करके, जब तक आप पेड एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं फेसबुक पर, तब तक आपकी रीच जो है वो ना के बराबर रहेगी।
उसके बाद आता है यूट्यूब। यूट्यूब में आप देख सकते हैं कि 18 से 25 और 26 से 35 साल के लोगों के लिए ये यहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे जो कंटेंट काम करेगा आपका वो हाउ टूज़ है, मतलब हाउ टू डू समथिंग, राइट, हाउ टू डू क्या कहते हैं, ट्यूटोरियल्स टाइप जो वीडियोस होते हैं वो करते हैं। वेबिनार्स आप कर सकते हैं, एक्सप्लेनर वीडियोस कर सकते हैं। एक्सप्लेनर वीडियो जानते हैं आप लोग? एक्सप्लेनर वीडियो यस सर, इससे रिलेटेड छोटी छोटी वीडियोस बनाना। नहीं नहीं, एक्सप्लेनर वीडियो मैं बताता हूँ आपको कैसा होता है। इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, समझ लो। तो आप बिना फेस दिखाए हुए भी अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर व्हेन वी विल टॉक अबाउट के एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो टिप्स। ये देखो किस तरह के ये एक्सप्लेनर वीडियोस बनते हैं। क्या नाम था उसका सॉफ्टवेयर का? कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है वरुण जायसवाल। मैं एक मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं। आई एम अ डिजिटल मार्केटर बाय प्रोफेशन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम सीखेंगे एनिमेशन। सो गाइज, अभी आपने देखा कैसे मैंने एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू अपना एक इंट्रोडक्शन रेडी करा। अगर आप भी इस तरह के एनिमेटेड वीडियोस भी आजकल बहुत चल रहे हैं। और अगर आप YouTube में एनिमेशन भी, ये एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस भी अगर आपको बनाने आता है तो उसके अराउंड भी आप बहुत सारे चैनल्स आप बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक यहाँ पे है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड ऐड से ही आपका यूट्यूब में काम चलेगा। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे अभी पिछले कई सालों में, 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि यूट्यूब में चैनल बनाने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे पेड एडवर्टाइजिंग करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप ऑर्गेनिकली ही बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। एसईओ की ज़रूरत पड़ती है, आपको ये रिसर्च करना पड़ता है कि आपका जो आपके जो ऑडियंस हैं वो क्या सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे। जिस तरह से हमने आपको गूगल पर कंटेंट, जब आप अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखने की बात कर रहे थे तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है कि क्या लोग सर्च कर रहे हैं, फिर उसी पर डिपेंड होकर आपको कंटेंट बनाना होता है कि उस कीवर्ड पे ही मुझे कंटेंट लिखना है जो लोग सर्च कर रहे हैं। उसी तरह यूट्यूब का भी मामला है कि यूट्यूब पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे कंटेंट बनाते हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी रीच अच्छी होगी। और दूसरी कि एडवर्टाइजिंग करने का तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर आप उसको और रीच करवाना चाहते हैं और मान लीजिए आप नए यूट्यूबर हैं और आपने अच्छे कंटेंट बनाए लेकिन किसी वजह से ऑर्गेनिक रीच आपकी नहीं मिल पा रही है, तो आप एडवर्टाइजिंग करके वहाँ पे और भी ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वीडियो इज़ रिसोर्स हैवी। रिसोर्स हैवी का क्या मतलब है कि जो वीडियो होते हैं वो इन डेप्थ वीडियोस होते हैं, ठीक है। उसमें ट्यूटोरियल्स होते हैं, हाउ टूज़ होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम आपको पता ही है कि आजकल बहुत बूम पे है। जब से इंस्टाग्राम आया है तब से रील्स का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जब हम जाते थे तो सबसे पहले शुरुआत में लोग कोट्स बहुत शेयर किया करते थे, कोट्स, और अपने रोज़ाना की ज़िंदगी के बारे में पोस्ट किया करते हैं। कहीं घूमने गए उसके, कहीं होटल्स में गए या कहीं दोस्तों के साथ गए उसके फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करते हैं। तो एडवेंचरस अगर हैं आप, और मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रैवलर्स को कि अपने जहाँ जहाँ वो घूमने जाते हैं उसके रील्स बनाते हैं और उसका फ़ोटोज़ भी शेयर करते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और पोल्स के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे आप बेहतर बेहतर क्वेश्चन अपने ऑडियंस से पूछ सकते हैं, पोल्स करवा सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे
जो स्ट्रेटजीज़ है वो ये कि ई कॉमर्स वाला जो जिनकी भी ई कॉमर्स नीच है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनके लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज इंस्टाग्राम के पास मौजूद हैं कि आपका जो स्टोर है इन इंस्टाग्राम स्टोर जो है वो बेहतर से बेहतर दिखता है और वहाँ पे क्लिक थ्रू रेट अच्छा होता है और वहाँ से आपका कन्वर्जन भी अच्छा मिलेगा। ऑर्गेनिक सबसे अच्छी बात इंस्टाग्राम की ये है कि इसकी ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी है। मींस कि रील्स की आपने देखा होगा, एक रील्स पे 2-2 लाख 3-3 लाख, मतलब छोटे छोटे क्रिएटर भी अच्छे खासे व्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंसर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपने इन्फ्लुएंसर को देखे होंगे, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बहुत अच्छी चलती है। तो अगर आपका कोई क्लाइंट है और उसके साथ आप काम कर रहे हैं तो आप इन्फ्लुएंसर का भी हेल्प ले सकते हैं अपने क्लाइंट्स के उनको बढ़ाने के लिए, रीच को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हाई एड कॉस्ट बनिस्बत यूट्यूब के और फेसबुक पे इसका कॉस्ट जो है इंस्टाग्राम पे ऐड करने का वो ज़्यादा है। उसी तरह से ट्विटर 25 से लेकर 39 साल एजुकेटेड एंड वेल्दी लोगों के लिए है, ये आप जानते ही हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन वो ट्वीट के ज़रिए अपनी बातों को कहते हैं, बनिस्बत के फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम इनके वो ट्विटर पे रहना पसंद करते हैं। वहीं पे अराउंड 60 कैरेक्टर्स में अपनी बातों को रखने का वहाँ पे मौका मिलता है। तो यहाँ पे न्यूज़ कंटेंट बहुत अच्छा चलता है। डिस्कशन अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस हैं ट्विटर पे जहाँ पे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। ह्यूमर बहुत अच्छा है, मीम्स वगैरह आपने देखे होंगे ट्विटर के बहुत ज़्यादा वो होते हैं। ठीक, और स्ट्रेटजीज़ क्या है यहाँ पे, कस्टमर सर्विस आपने देखा होगा कि बहुत जैसे स्विगी है, जोमेटो है, वहाँ पे अगर आप किसी ने बदतमीज़ी कर दी उनसे तो अक्सर कस्टमर ट्विटर पर जाकर उनको टैग कर देते हैं कंपनियों को, तो वो थोड़े से डरे भी रहते हैं कंपनी वाले। ठीक, तो कस्टमर सर्विस यहाँ पे आपको मिल सकती है, इंस्टेंटली मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पे ऐड भी आप चला सकते हैं। ठीक है, और ऐड का जो ऑडियंस है, जो ऐड है वो बहुत ही कम रीच होती है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लोग क्या हैं, वेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं। तो हो सकता है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो यहाँ पे फाइंड करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आए। उसके बाद लिंक्डइन है, ये प्रोफेशनल्स के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जैसे आर्टिकल की शक्ल में जो कंटेंट होता है उस तरह से कंटेंट आप लिख सकते हैं, कोर वैल्यूज़ अपने शेयर कर सकते हैं। और ये बेसिकली बिज़नेस टू बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है इसका, और इंटरनेशनल ऑडियंस को भी आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप बिज़नेस ले सकते हैं। तो जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे भी बड़े बड़े कंपनी जो होती हैं, और मतलब स्मॉल टू मीडियम टू बिग कंपनीज सारी की सारी लिंक्डइन पे मौजूद होंगी। अगर बाहर की हैं, इंडिया की मुझे नहीं पता, बट बाहर की अक्सर कंपनीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो उनसे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, उनसे आप रिलेशनशिप बिल्ड करके उनका सोशल मीडिया आप हैंडल भी कर सकते हैं। ठीक, ऐड रिपोर्टिंग एंड कस्टम ऑडियंस, यहाँ पे भी आप ऐड अगर आप यहाँ पे चलाते हैं तो यहाँ पे भी ऐड का जो है अच्छा खासा ROI मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। टिकटॉक चूँकि इंडिया में बैन है, बट बाहर ये बहुत ज़्यादा चलन है इसका, तो यहाँ पे बिल्कुल ही बच्चे टाइप के लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं। बट अभी जो देखने को मिला है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी टिकटॉक पर आना शुरू हो गए हैं बाहर के। ठीक है, इंडिया में तो ये बैन है, और 60% जो है वो फीमेल की वहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा है। इंटरटेनमेंट, यहाँ पे आप जो टिकटॉक पे वीडियोस आपने देखे होंगे वो इंटरटेनमेंट से ही शुरू हुआ था। इंटरटेनमेंट, ह्यूमर, चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते थे। आपने देखे होंगे बहुत सारे जो टिकटॉक स्टार्स पैदा हुए थे जब टिकटॉक नया नया इंडिया में आया था। ठीक, तो वो क्या हो गया, वो इन्फ्लुएंसर की शक्ल उन्होंने इख्तियार की और फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वहाँ पे होने लगा। ठीक है, लेकिन अब टिकटॉक जो है ऐड प्लेटफॉर्म भी अपना ले आया और यहाँ पे आप ऐड भी चला सकते हैं। तो अगर आपका बाहर का कोई क्लाइंट है तो उसके लिए टिकटॉक भी एक बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग चैनल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं डिफरेंट लोगों से। उसके बाद स्नैपचैट है 13 से 17, 25 से 34, टीन्स के लिए है ये। बेवकूफ़ों वाले जो कंटेंट होते हैं, फील गुड अच्छा वाला, और जो आपने देखा होगा फ़िल्टर वगैरह लगा के वो सारी चीज़ें हैं, ट्रेंड जो चल रहा है उसको फॉलो करके आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं।
यहाँ पे आप वीडियो एड्स चला सकते हैं, लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हैं, ऐप मार्केटिंग, ऐप की अगर मार्केटिंग करनी है तो स्नैपचैट इज़ बेस्ट, ठीक है। रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए ये अच्छा माना जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, ये आपको ऐसा नहीं है कि बस पोस्ट करना है और आप भूल गए कि मेरी कंपनी रीच नहीं हो रही है ज़्यादा, या फिर ऑडियंस हमारे नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा आपको स्ट्रेटजी अपनी बनानी पड़ेगी कि किस तरह से मैं अपने फेसबुक पेज और अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। बट मैं ये कहूँगा कि जैसे शुरुआत में बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मैं फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, लिंक्डइन पे भी हूँ। तो इतना कंटेंट एक साथ क्रिएट करना और इतने प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंटली पोस्ट करना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट। तो आपको ये समझना है कि कौन सा, अगर आप नए हो तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप जिस पे आपके ऑडियंस जो है हैंग आउट कर रही है, ठीक है। क्या आप फेसबुक वाले ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, या इंस्टाग्राम के ऑडियंस ज़्यादा हैं आपके नीच से रिलेटेड हैं, या ट्विटर के हैं, या लिंक्डइन के हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन से प्लेटफॉर्म से आप शुरुआत करोगे, कहाँ पे आपकी ऑडियंस है, ठीक। उसी तरह से जब आप ये फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे उस ऑडियंस के हिसाब से, ठीक है, जो भी ऑडियंस है। कल मैंने आपको फेसबुक पे दिखाया था कि किस तरह से अपने मेन प्रोफाइल को भी अपने वहाँ पे आप एक फ़नल बना सकते हैं। फ़नल कहने का मतलब है कि आप क्या करते हो, किन लोगों को आप हेल्प करते हो। तो जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी वही आपके प्रोफाइल से अट्रैक्ट होगी। तो आपके प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना, उसे अपने इंडस्ट्री के हिसाब से बनाना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पे आप पिक्चर पोस्ट कर सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, स्टोरीज़ डाल सकते हैं, लाइव वीडियोस फेसबुक पे बहुत अच्छा चलता है। लाइव वीडियोस में अगर आप करेंगे तो बनिस्बत के पिक्चर्स के और टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट के मैंने ये देखा है कि लाइव वीडियोस ज़्यादा रीच करता है ऑर्गेनिकली, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें कि हम पेड ऐड नहीं चला रहे हैं, अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ये सारे जो चीज़ें हैं, वीडियोस बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है, स्टोरीज़ बहुत अच्छी काम करती है। बट ये है कि पिक्चर्स और टेक्स्ट बेस्ड जो भी कंटेंट है फेसबुक पर, वो ज़्यादा ऑर्गेनिक रीच नहीं कर पाता, ठीक है। तो जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करें तो वीडियोस और लाइव वीडियोस, इन दोनों की बात ज़रूर करें, ज़्यादा रीच करें अगर वो ऑर्गेनिक पे आते हैं कि मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक चाहिए तो। और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, कमेंट्स को रिप्लाई करना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है, शेयर्स, लाइक्स, कमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। और अपने ब्रांड के जो रिप्यूटेशन है उसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कस्टमर्स को सही जवाब देना पड़ेगा, उनसे इंगेज होना पड़ेगा, और एक कम्युनिटी आप अपने ब्रांड के लिए वहाँ पे बना सकते हैं। तो ऑर्गेनिक के अलावा मान लीजिए कि आप पोस्ट, वीडियोस, रील्स, ये सारी चीज़ें आप पोस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आप एडवर्टाइजिंग करते हैं तो वो पेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग जो है वो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक हिस्सा है। बट वो क्या है, वो पेड है। तो ये एडवांस लेवल पे जब आप जाते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग के, शुरुआत में आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी मिलेगी जो सिर्फ ऑर्गेनिक चाहेगी कि भाई मेरे पास बजट नहीं है ऐड के, आप मेरा ऑर्गेनिक करो। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ पोस्ट, वीडियोस और पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें आप सिर्फ पोस्ट कर सकते हैं। और उनको इंडिया में तो आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे इसके, क्योंकि ब्रांड या छोटे स्मॉल बिजनेस कहेंगे कि मैं खुद ही पोस्ट कर लेता हूँ। लेकिन बाहर इसके लिए भी लोग पे करते हैं, अराउंड $200 to $300 आराम से आपको मिल जाएंगे अगर सही क्लाइंट आपको मिल गया। तो सोशल मीडिया का प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, एक्यूरेट, कंप्लीट, एक्टिव लिंक्स टू वेबसाइट एंड हैज CTA, ठीक है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से होता है कि जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए, आपका कवर बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। उसके बाद ये मेन प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ मैं, फेसबुक पेज की नहीं बात कर रहा हूँ। उसके बाद
इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए अच्छा सा, कि क्या आप बेच रहे हो, कि किसको आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैमरा शाही लोगों को हेल्प करता हूँ मास पिच साइट बनाने में, ठीक है, और एनोनिमसली किसी भी चीज़, किसी भी एफिलिएट प्रोडक्ट को बेचने में। तो मैं उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो लोग कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं आना चाहते, तो उनके लिए मैं वेबसाइट बनाकर किस तरह से प्रोमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट, मैं सिर्फ उसी मेरा टारगेट ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ वही है। तो मैं एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ। उसके बाद आपके वेबसाइट का यहाँ पे लिंक हो गया। उसी तरह से अगर आप फेसबुक पे जाएँ, पेजेस पे जाएँ, कल हमने पेज बनाया था एक, कौन सा पेज था आप लोगों का? डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, स्मार्ट मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो ये भी सर आपने एक एजेंसी बनाई थी कल। यही पेज बनाया था ना। तो ये स्मार्ट मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ पे आपका एक बेहतरीन कवर फोटो होना चाहिए, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैंने ऐसा बनाया था, बट आपका जो नीच है, आपका जो बिज़नेस है, उस हिसाब से आप कैनवा से जाके बना सकते हो। उसके बाद ये प्रोफाइल पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर भी ये लोगो होना चाहिए अगर ये बिज़नेस पेज है। और अगर आपका मेन प्रोफाइल है तो वहाँ पे आपका अपना खुद का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने मेन प्रोफाइल पे किसी और कोट्स लगा देते हैं या वो लगा देते हैं। तो अगर आप अपना मेन पिक्चर नहीं लगाते हो तो आपका जो ट्रस्ट है, वो लोगों का जो ट्रस्ट है वो आप पर नहीं बन पाता है। इसलिए अगर आप अपने मेन प्रोफाइल से कभी भी किसी भी चीज़ को प्रोमोट कर रहे हो या आप टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपका खुद का अपना प्रोफाइल पिक होना चाहिए, ज़रूरी है, प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक होना चाहिए। तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में लोग अक्सर अपना प्रोफाइल पिक लगाते ही लगाते हैं, अदरवाइज़ लोगों का ट्रस्ट आप पर बन नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि आप फेसबुक पेज जब आप बना लें तो सेटिंग्स में जाके एडिट पेज इन्फो में जाके सारे इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो सारी की सारी यहाँ पे फिलअप कर लें, ठीक। फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है, ईमेल एड्रेस है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, तभी जाकर आपको फिर बिज़नेस मैनेजर जब आप वेरीफाई करेंगे तो इस पर आप ऐड चला सकते हैं, ठीक। तो पोस्टिंग यूज़फुल, एंटरटेनिंग, रेलेवेंट पोस्ट, फ़ोटोज़, वीडियोज़, लाइव स्टोरीज़, ये सारी चीज़ें आपको पोस्ट करनी है। इंगेजिंग होना चाहिए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉलो कस्टमर्स, फॉलोवर्स, इन्फ्लुएंसर जो भी हैं, ठीक। अगर आपको वो फॉलो करते हैं तो ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनको फॉलो करें। तो जब आप फॉलो करोगे तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा, ठीक है। अगर कमेंट कर रहे हैं तो आप उनको कमेंट का जवाब दीजिए, इंगेजिंग बनिए अपने कस्टमर के साथ। एडवर्टाइजिंग पेड मेथड्स ऑफ रीचिंग टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये सब ऑर्गेनिकली कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको ज़रूरत है कि आप चाहते हो कि और भी टारगेट ऑडियंस तक आप पहुंच सकें, तो पेड मेथड्स आप फेसबुक का अपना सकते हैं, ठीक। मेजरिंग क्या होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको मेज़र करना है, ट्रैक करना है कि कौन सी स्ट्रेटजी आपकी काम कर रही है, किस स्ट्रेटजी से आप अपने गोल तक पहुंच रहे हो, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि सोशल मीडिया की बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपके बिज़नेस को ह्यूमनाइज करता है। ह्यूमनाइज करने का क्या मतलब है कि आपको आपके टारगेट ऑडियंस से जब आप अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्ट्रेटजी में आपने जो भी कंटेंट क्रिएट किया है और उसे पोस्ट किया है, तो अगर आपने यूज़र को, अब यहाँ पे ब्रांड स्पेसिफिक सिर्फ नहीं होना है कि मैं सिर्फ अपने ब्रांड के बारे में ही बोले जा रहा हूँ कि मैं ये करता हूँ, मेरी कंपनी वो करती है। nobody care about that, okay। you have to care about your followers, about your सब्सक्राइबर्स जो भी हैं। तो आपको वहाँ पे बिल्कुल ह्यूमनाइज करना है, अपने कस्टमर से बिल्कुल ह्यूमन लेवल पे अट्रैक्ट करना। ऐसा नहीं है कि किसी बॉट की तरह आप वहाँ पे काम कर रहे हो, राइट। उसके बाद ये क्या करता है, ट्रैफिक ड्राइव करता है। जब आप अच्छा कंटेंट डालोगे, जब आप अपने कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, तो जाहिर सी बात है वो आपके वेबसाइट के लिंक को क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे, आपकी कंपनी के बारे में जानेंगे, एक ब्रांड अवेयरनेस होगी, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, सेल्स मिलेगी।
उसके बाद जनरेट लीड्स एंड कस्टमर्स, वहीं से आपको कस्टमर्स मिलेंगे, लीड्स मिलेंगे, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी, रिलेशनशिप बिल्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया मार्केटिंग के बेनिफिट्स हैं और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप नए बिज़नेस कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से मेरी कोई मदद नहीं हो सकेगी, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। आप जब अपने टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पे बिज़नेस मिलना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है हर बिज़नेस का एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, राइट। तो आपको अपने ऑडियंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कहाँ हैंग आउट कर रही है। क्या वो फेसबुक पर है, क्या वो इंस्टाग्राम पे है, क्या वो ट्विटर पे है, ठीक है। क्या करती है आपकी ऑडियंस, ठीक है। क्या एज है, डेमोग्राफिक्स क्या हैं उसके, क्या लाइक है, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या इंटरेस्ट हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेंगी अपने ऑडियंस के बारे में। इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि एक बायर्स अवतार आप बना लीजिएगा कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है उसका एक अवतार आप जब बनाते हैं कॉपी पे लिख के कि क्या एज ग्रुप है जो आप जिसको आपका प्रोडक्ट अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, क्या उनकी सैलरी है, कितनी सैलरी तक हो सकती है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो जब आप ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तो आपको एक टारगेट ऑडियंस और बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं सोचना है। आप सिर्फ एक आदमी के बारे में सोचिए कि वो एक आइडियल इंसान कौन होगा जो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदेगा, ठीक है। फिर आप उसी को टारगेट कीजिए, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है। आप अपने ब्रांड के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, कैसे आप चाहते हैं कि आप लोग आपसे जब जुड़े हैं तो वो क्या फील करें, आपको क्या आपके ब्रांड का परसेप्शन उनके दिमाग में क्या बने, ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कंटेंट स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। किस तरह के कंटेंट आपके ऑडियंस लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, किस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, राइट। वीडियो कंटेंट ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो जो चीज़ ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, उसी तरह का कंटेंट आपको दोबारा रिपीटेडली उसी तरह का कंटेंट आपको बनाना चाहिए और पोस्ट करना चाहिए। उसके बाद एनालिटिक्स के थ्रू आप फेसबुक से अगर आप कर रहे हैं तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से आपके पेज के साथ लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके कंटेंट के साथ लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप इनसाइट्स में आएंगे तो इनसाइट्स में आपको यहाँ पे मुझे बिजनेस पेज ढूंढना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर अभी थोड़ा सा मेरे से नेटवर्क इशू हुआ था सर, आप एक बार वापस बता देंगे।
ये क्या आप ये मतलब कहाँ पर आए हैं सर अभी? ये हम बाद में बात करेंगे। फेसबुक बिजनेस पेज अभी बनाए नहीं, बिजनेस मैनेजर अभी बनाए नहीं है, ठीक है, अभी कोड नहीं आ रहा मेरा। तो मैं इनसाइट्स की, एनालिटिक्स की बात कर रहा था। तो एनालिटिक्स भी आप जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे एनालिटिक्स आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंटेंट और किस टाइम पर ज़्यादा काम कर रहा है, फिर उसी टाइम पर आपको वो पोस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे स्केड्यूलर आते हैं, जैसे हुटसूट है, उसके थ्रू आप अपने पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हैं, वो अपने टाइम पर खुद ब खुद पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रेगुलर एक्टिविटी सोशल मीडिया पे अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप बिज़नेस को कभी बढ़ा ही नहीं सकते, तो आपको रेगुलरली पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंगेजमेंट आपको देखनी पड़ेगी, कैसा इंगेजमेंट है, ठीक है। और फिर इंगेज बैक भी होना पड़ेगा कि आपके कस्टमर अगर इंगेज हो रहे हैं आपके पोस्ट से तो आप उनको रिप्लाई करें, ठीक है। इनबाउंड अप्रोच, इनबाउंड मार्केटिंग की मैंने बात शुरू में करी थी कि आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग पे एक इनबाउंड अप्रोच होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? वो ये हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को डायरेक्टली पिच नहीं करोगे, ठीक है। आप ऐसे कंटेंट प्रोड्यूस करोगे, ऐसे कंटेंट बनाओगे कि लोग खुद ब खुद आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हों और फिर वो आपके बायर बने। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का सबसे सबसे जो अच्छी स्ट्रेटजी है वो यही है कि आप कंटेंट अच्छे क्रिएट करो। अगर आपके ऑडियंस उसको लाइक करते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपके कस्टमर बनेंगे, राइट। और किस तरह का कंटेंट आपको करना है, ये देखिए 70/20/10, मतलब 70% इंफॉर्मेशनल कंटेंट होना चाहिए, एजुकेशन है, एडवाइस है, ट्यूटोरियल है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, आवर्स चेंजेस हैं, मतलब आपका बिजनेस आवर चेंज हो रहा है, इंडस्ट्री न्यूज़ है एंड इनसाइट्स है। 70% आप इस तरह के कंटेंट शेयर करें। 20% इमोशनल होना चाहिए कि आप किस तरह से काम करते हैं, आपकी क्या वैल्यू है आपकी कंपनी की, और इंस्पिरेशनल कंटेंट आप पेश कर सकते हैं। और 10% प्रोमोशनल, मतलब सिर्फ 10% आपका ध्यान होना चाहिए प्रोमोशन पे, ठीक। बीच बीच में कभी कभी आप प्रोमोट कर सकते हैं, बट जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 70% इंफॉर्मेशनल, 20% इमोशनल, और ओनली 10% डायरेक्टली प्रोमोट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। तो इस तरह के आपके पोस्ट होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करने से पहले आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान बनाना चाहिए कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी ऑडियंस हैंग आउट करती है, ठीक है। चूज़ द प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री के लिए जो भी प्लेटफॉर्म पॉपुलर है, अगर आप B2B में हैं तो जाहिर सी बात है आप लिंक्डइन को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने बिजनेस में। अगर आप ई कॉमर्स में है तो आप इंस्टाग्राम को करेंगे, ठीक। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर रहेगा। अगर आप ट्यूटोरियल बेस्ड आप वो है कंटेंट है आपका तो आप यूट्यूब को करेंगे। तो जो भी आपके लिए आपके इंडस्ट्री के हिसाब से जो भी प्लेटफॉर्म सूट करता है आप उस प्लेटफॉर्म से शुरुआत कीजिए। सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी काम को करने के पहले जब सोशल मीडिया मार्केटिंग आप शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमली कुछ भी पोस्ट कर दिया। आपका एक गोल होना चाहिए, ठीक है, कि कितना % मुझे फॉलोअर्स चाहिए, किस तरह के कंटेंट हैं जो आपकी ऑडियंस जो है वो लाइक कर रही है, राइट। और उसी के जैसा कंटेंट फिर प्रोड्यूस करना, और फिर तभी आप अपने गोल और ऑब्जेक्टिव्स तक वहाँ तक पहुँच सकते हैं। रिपोर्ट्स एंड एडजस्ट रेगुलरली, यूज़ ईच प्लेटफॉर्म्स एनालिटिक्स, जैसे फेसबुक के इनसाइट्स है, इंस्टाग्राम पे भी अगर आप इंस्टाग्राम का बिजनेस पेज है आपका तो वहाँ पे भी आपको इनसाइट्स मिल जाएंगे कि किस टाइम में आपके फॉलोअर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उसी टाइम में आप कंटेंट अपना शेयर करोगे। और जब जिस टाइम में ज़्यादा एक्टिव होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगी, ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगी तो ज़्यादा रीच होगा, ठीक। सो अब टिप्स क्या हैं? क्रिएट डाइवर्स कंटेंट। डाइवर्स कंटेंट का क्या मतलब है कि आप हाउ टू ट्यूटोरियल्स आप कर सकते हैं, क्विक टिप्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लोकल एंड इंडस्ट्री न्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, डेटा और इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपने इंडस्ट्री के।
पोल्स, क्वेश्चन, कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, अपडेट्स और अनाउंसमेंट डाल सकते हैं, ठीक। और इसका मतलब और है कि मतलब डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ सोशल मीडिया, आप इमेजेस, वीडियोस, स्टोरीज, लाइव स्ट्रीम्स, ऑनलाइन स्टोरी, ये सारी की सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि किस तरह से आपको मार्केट करना है, ठीक है। बस आपको फाइंड आउट करना है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या चाहता है और उसी के जैसा कंटेंट प्रोवाइड करना। कंसिस्टेंसी इज़ की ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आप जो भी पोस्ट कर रहे हो, अगर आपने शुरुआत करी है और आपको ये लगता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, तो आपको किसी न किसी स्केड्यूलर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर hootsuite.com पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे आप 30 डे ट्रायल लेके आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं कि Hootsuite कैसे काम करेगा, ठीक। तो ये स्केड्यूल करता है पोस्ट को, राइट। तो आप इसके यूज़ से क्या करेंगे, आप कंसिस्टेंट रहेंगे। आप 1 महीने का कंटेंट बना लो, 1 महीने का कंटेंट बनाकर स्केड्यूल कर दो, ठीक। अगर फेसबुक से करना है तो फेसबुक का स्केड्यूलर भी है, वो जब हम फेसबुक बिजनेस पेज बनाएंगे, बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाएंगे, तब उसके बाद हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। डोंट जस्ट पोस्ट, पार्टिसिपेट। जैसा कि मैंने कहा कि पोस्ट करना है और भूल जाना नहीं है, बल्कि आपको अगर कमेंट आ रहा है आपके ऑडियंस की तरफ से, तो वहाँ पे इंगेज भी करना है, उसमें पार्टिसिपेट भी करना है, ठीक है, और रिस्पॉन्ड भी करना है। क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आपको ये पता चले कि आपकी ऑडियंस कितनी इंगेज हो पाती है, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो लोग चाहते हैं उसका आंसर करना। यूज़ कंटेंट क्रिएशन टूल्स, ठीक है, अपने पिक्चर्स के लिए, वीडियोस के लिए और इन्फोग्राफिक्स के लिए आप कैनवा जैसा टूल यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत हैंडी टूल है, मैंने आपको कल भी बताया था। रीपर्पस, रीपोस्ट, रीसाइकिल, इसका क्या मतलब है? रीपर्पस का क्या मतलब है? मान लीजिए कि आपने एक वीडियो बनाया, ठीक, और उसको पोस्ट कर दिया आपने यूट्यूब पे, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको रीपर्पस कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपने एक वीडियो बनाया, मान लीजिए ये वीडियो मैंने बनाया, स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग गाइडलाइन फॉर बिगिनर्स, स्टार्ट नाउ अर्न टुडे। अब मैं इसको रीपर्पस करने के लिए क्या करूँगा, मैं इस वीडियो को उठाऊँगा और मैं किसी भी ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर को उठाऊँगा। ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर में आपको रेव है, ठीक है। रेव पे अगर जाओगे तो यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हो वीडियोस को। इसके भी बहुत अच्छे अच्छे जॉब आते हैं ट्रांसक्रिप्शंस के, ट्रांसक्रिप्टर्स के। तो यहाँ पे ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, $1.5 पर मिनट आप इसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो, ठीक है। कैप्शन आप निकाल सकते हो और ये वर्ड पर वर्ड के हिसाब से आपको ये चार्ज करेंगे। तो अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो आप उनको ये भी बता सकते हो कि आप मुझे वीडियो दो, मैं उसको ब्लॉग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये वीडियो आपको उठाना है, यहाँ पे डालना है, ट्रांसक्राइब करना है और उसको टेक्स्ट में बदल के उसको आप एक अच्छा सा ब्लॉग बना सकते हो और उसको फिर आप अपने वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हो। उसी तरह से अगर आपकी पॉडकास्ट है तो पॉडकास्ट क्या है, ऑडियो है, तो ऑडियो भी यहाँ से आप ट्रांसक्राइब कर सकते हैं और उसको आप सोशल मीडिया के कैप्शन में डाल सकते हैं इमेजेस के साथ, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड आप कंटेंट बना सकते हैं उसका। अगर आपका कोई पॉडकास्ट है या आपका कोई कंटेंट ऑडियो में है या आपके क्लाइंट का कंटेंट अगर ऑडियो में है, तो उसी को कहा जाता है रीपर्पस करना, ठीक है। रीपोस्ट, टू बी डन इन मॉडरेशन बट अ ग्रेट वे टू फिल गैप्स इन योर कंटेंट कैलेंडर। बहुत सारे कंटेंट आपने देखे होंगे, बहुत सारे कंपनी के कंटेंट में इसमें कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट जो उसने मान लीजिए 5 महीने पहले किया है और उस पर बहुत ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स आए थे, उसने दोबारा जो है 6 महीने के बाद उसी कंटेंट को क्या किया, रीपोस्ट किया, ठीक। रिसाइकिल, पोस्ट योर टिकटॉक वीडियोज़ एंड इंस्टाग्राम रील्स टू यूट्यूब।
टिकटॉक पर अगर आप वीडियो बना रहे हैं या इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं, तो उनको आप एक साथ, मान लीजिए कि 5 इंस्टाग्राम रील्स थे, आपने सबको मर्ज करके एक साथ उसको आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं। ठीक, तो ये होता है रीपर्पजिंग करना, रीपोस्टिंग करना और रिसाइकिल करना। और एनालिटिक्स का आपको यूज़ करना है। गूगल एनालिटिक्स मैंने उस दिन बताया था, वहाँ पे आप टैग अटैच कर सकते हैं अपने वेबसाइट पर। आपके गूगल एनालिटिक्स का ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। आप वहाँ पे टैग अगर लगा देते हो, अगर सोशल मीडिया का कोई भी पेड कंटेंट, आप पेड एडवर्टाइजिंग अगर आप कर रहे हैं, तो आप टैग लगाकर वहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि कहाँ से ऑडियंस आ रही है, कैसे आ रही है, जैसा कि आपने गूगल एनालिटिक्स में देखा था। दूसरा क्या है कि एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं। अगर आपका ऑर्गेनिकली उतना रीच नहीं बढ़ पा रहा है और आपको लगता है कि आपका कंटेंट अच्छा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं। ये फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे ट्विटर पे, चाहे लिंक्डइन पे, वॉट एवर द प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, चाहे यूट्यूब पे फेसबुक एड्स हैं, इंस्टाग्राम एड्स है, टिकटॉक एड है। टिकटॉक इंडिया के लिए नहीं है, बट बाहर के अगर क्लाइंट हैं तो उनके लिए आपको करना पड़ेगा। ट्विटर एड्स हैं, लिंक्डइन एड्स है, राइट। अब बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए कौन सा है, तो मैंने आपसे बताया था कि फेसबुक सबसे बढ़िया बिजनेस के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक है, ठीक है। यहाँ पे आप कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, अपने करंट कस्टमर से, और पोटेंशियल कस्टमर को आप अपने कंटेंट से अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिज़नेस के अगर आवर्स आपको चेंज करने हैं, आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इवेंट्स आप बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक। डिस्कशन, लाइव स्ट्रीम्स, ठीक। यंगस्टर्स को आप मार्केट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने नोट डाल दिया है एक कि ऑर्गेनिक रीच ऑन फेसबुक इज़ लिमिटेड, सो इफ़ यू आर लुकिंग टू जनरेट लीड्स और फाइंड न्यू ऑडियंसेस, फेसबुक एडवर्टाइजिंग इज़ योर बेस्ट बेट। तो ऑर्गेनिकली तो आपको लीड्स और कस्टमर्स मिलने बहुत मुश्किल हो गए हैं, लेकिन अगर आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू लाइक्स अपने फेसबुक पेज पे ले आते हैं, मान लीजिए 1 लाख आपके फेसबुक पेज पे लाइक्स आ गए, तो एटलीस्ट 10,000 तक रीच हो जाएगी। उसी तरह से यूट्यूब सेकंड नंबर पे आता है कि आप अपने वीडियोस को अपने चैनल पे पोस्ट करें, ठीक है। यहाँ पे ट्यूटोरियल्स, हाउ टूज़, एक्सप्लेनर वीडियोस काम करेंगे। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स आप आ सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, वीडियो एड्स एंड डिस्प्ले एड्स यहाँ पे बहुत चल रहे हैं। आप हर चैनल पे आप देखते होंगे कि एक ना एक ऐड आता रहता है, राइट। एसईओ, वीडियो इज डोमिनेटिंग दी हाउ टू सर्च। आप अगर आप यहाँ पे हाउ टू ट्यूटोरियल डालोगे ना, हाउ टू ट्यूटोरियल इस पर, तो ज़्यादातर जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो यूट्यूब के ही आएंगे। तो यूट्यूब का जो वीडियो है, अगर आप हाउ टू वाले जो भी ट्यूटोरियल डालते हैं, तो उसका गूगल के सर्च में आना बहुत आसान हो जाता है। थर्ड नंबर पे इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम आपको पता है कि यंगस्टर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, शॉपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए है, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्या हुआ कि यूज़र मेंशंस योर ब्रांड, ठीक है। वो कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल @योर ब्रांड, ठीक है, योर ब्रांड नेम, यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो इससे भी आपकी रीच बढ़ेगी। लोग उसको देखकर, उसको क्लिक करके वहाँ पे चले जाते हैं आपके पेज पे। उसी तरह से कंपनी कल्चर, आप अपने कंपनी का कल्चर दिखा सकते हैं वहाँ पे, ताकि लोग इमोशनल लेवल पे आपकी ब्रांड से, आपकी कंपनी से कनेक्ट हो पाएँ। इंस्टाग्राम पे पेड एडवर्टाइजिंग करना काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन इसका जो ऑर्गेनिक रीच है वो बहुत ही अच्छा है, रील्स के थ्रू मोस्टली। सो लिंक्डइन आप जानते ही हो कि ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है, B2B बिज़नेस के लिए है। यहाँ पे आप टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने बिज़नेस के लिए भी, और वहाँ पे आप अपने आप को हायर भी करवा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप नेटवर्किंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, ओके। कंपनी की जो माइलस्टोन आपके पूरे हुए हैं वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें दूसरे लोगों को भी दिखेंगी, और दूसरे लोगों को जब दिखेंगी तो आपसे वो कनेक्ट हो पाएंगे, आपसे रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे और आपके साथ बिजनेस कर पाएंगे, ठीक है। अपने इंडस्ट्री के न्यूज़ और इनसाइट्स वहाँ पे आप पेश कर सकते हैं। ट्विटर
आपको पता है कि यहाँ पे पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े बिजनेसमैन, ठीक, वेल्दी लोगों की जगह है ये। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनको फॉलो कर सकते हैं आप, ताकि आप जो हैं आपकी इंडस्ट्री की न्यूज़ और ट्रेंड्स आपको ध्यान में रहें और उसी के हिसाब से आप भी कंटेंट बना सकें। आप जानते हैं कि एक ट्वीट में कितने थ्रेड होते हैं, तो अगर आप 60 कैरेक्टर्स में एक ट्वीट में अपनी बात नहीं ख़त्म कर रहे हैं तो वहाँ पे आप थ्रेड भी शुरू करते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ ट्विटर की है कि थ्रेड शुरू करके आप सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स करके आप अपनी स्टोरी को बता सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर सर्विस भी होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज़ को लोग टैग कर देते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, तो कंपनी वहाँ पे इंस्टेंटली आपको रिप्लाई करती है, ठीक। स्नैपचैट, यहाँ पे लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग होती है और ऐप मार्केटिंग और फील गुड कंटेंट टाइप आप शेयर कर सकते हैं। टिकटॉक ये बाहर के लिए है, इंडिया के लिए तो है नहीं। तो यहाँ पे फ़नी और इंस्पायरिंग वीडियोस और रिलेटेबल कंटेंट आप अपने ब्रांड के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये था सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक ओवरव्यू कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक। एक बात मुझे ये करनी थी कि कल हमने फेसबुक पेज बनाया था। अब आपने देखा होगा फेसबुक पेज पे अगर मैं जाऊँ मिंत्रा, ठीक है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। लेट्स गो टू मिंत्रा। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैसेज यहाँ पे इन्होंने चैट बॉट नहीं लगा रखा है, ठीक। किसी और पे जानते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, हाय ऑल, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर, प्लीज सेंड अस एनी क्वेश्चंस यू मे हैव। व्हाट इज योर इन्होंने भी चैट बॉट नहीं लगा रखा है साल से। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये बॉट का काम करे। अब यहाँ पे मैं टैप टू सेंड गेट स्टार्टेड अगर मैं करूँगा, हाय ऑल, थैंक्स फॉर गेटिंग दिस, वी आर ग्लैड यू आर वाचिंग ब्रूड, ऑल द बेस्ट टीम ब्रूड, दैट्स इट। ये इनको यही मैसेज करना है। तो ये मैसेज, ऑटोमेटेड मैसेज जो जिसको हम बॉट कहते हैं, वो आप कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए हम चलते हैं मैनी चैट पे। मैनी चैट एक सॉफ्टवेयर है, ये बहुत ही पॉपुलर है बॉट बनाने के लिए। और अगर आपने, कल मैंने आपसे कहा था फेसबुक पेज बना लेना, तो ये भी आपको इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक। अब यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपको किस पे करना है, इंस्टाग्राम पे करना है, फेसबुक मैसेंजर पे करना है, व्हाट्सएप पे करना है, टेलीग्राम पे करना है, कहाँ पे करना है, ठीक। अब मैं जाऊँगा
फेसबुक मैसेंजर पे मुझे करना है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू विथ फेसबुक, राइट। फेसबुक से इसलिए आपको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि ये सारे पेजेस को देख सकता है जिस पेज पर भी आप लगाना चाहते हो। अच्छा, इंडिविजुअल पेज पे आप लगा सकते हैं, ठीक है, जिस पेज पे भी, जितने भी पेज आपने बनाए, यहाँ पे आपने पेज बनाया था तो वो यहाँ पे लिस्ट, जितने भी पेजेस होंगे वो सारे लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, ManyChat is requesting to access profiles and posts from Instagram account and connected to your page, manage comments, whatever. So I will just continue. See, ये मेरा स्मार्ट डिजिटल लाइफ स्टाइल का इसने वो कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक। आप यहाँ पे जाओगे, मुझे मेरा ये देखो कि ये स्मार्ट डिजिटल लाइफ स्टाइल मेरा एक पेज है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके पेज से ही कनेक्ट हो सकता है। लेकिन आपको जो बॉट बनाना है वो किस तरह से बनाना है वो हम देखेंगे। तो आप जाओगे यहाँ पे ऑटोमेशन पे, अब आपको क्या करना है, चल डिसेबल्ड, यहाँ पे कह रहा है कि टेम्पलेट बेस्ड करना है या नहीं करना है। तो आप यहाँ पे अगर टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, यूज़ दिस टेम्पलेट। मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम स्क्रैच, अनटाइटल्ड, ग्रुप्स, ग्राउंड, DM, ManyChat, practice 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से फ्लो बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे पहला कैसे ट्रिगर होगा, ठीक है, कैसे ट्रिगर करना है आपके चैट को, कर दीजिए स्लाइडिंग। सबमिट, अब ये आ गया। दिख रहा है ये, अब यहाँ पे मैं करूँगा हाय, यहाँ पे आप फुल नेम आप डाल सकते हो, ठीक है, या फर्स्ट नेम डाल सकते हो, हाय फर्स्ट नेम, ठीक है, जो भी उसका नाम होगा उससे आप उसको बुलाओगे, ठीक है। आप कर सकते हैं कि वेलकम टू माय पेज, ठीक। क्लिक, यहाँ पे आप कर सकते हो हाउ कैन आई हेल्प यू, या फिर आप ये कर सकते हो, ये तो आप अपने मार्केटिंग मैसेज जो भी आपको देना है, व्हाट डू यू नीड हेल्प विथ,
दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे आप इमोजी भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बटन लगा दीजिए। आपने क्या पूछा, व्हाट डू यू नीड हेल्प विद। अब बटन 1 में क्या डालूँगा, अब चूँकि मेरा डिजिटल मार्केटिंग है तो मैं कहूँगा वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक, ये कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं कर सकता हूँ दूसरा ऐप डेवलपमेंट। वेबसाइट आप करोगे, यहाँ पे आप URL डाल दोगे जो भी है, ठीक है, www.yourdomain.com, ठीक, /ऐप डेवलपमेंट। अगर ये पेज है आपका जहाँ पे, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर अगर किसी की वेबसाइट नहीं है तो वो नहीं कर सकता? हाँ, कर सकता है, लेकिन आप कहाँ भेजोगे उसको। I mean, So for consumer, like if we are फ्री वेबसाइट आप ले लो, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप कुछ और आप यहाँ पे ऐड कर लो। मान लीजिए टेक्स्ट आप करना चाहते हैं क्विक रिप्लाई में, ठीक, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल दो, टेक्स्ट बेस्ड की टेक्स्ट कुछ लिखना होगा। अगर आपको नहीं चाहिए कि आपके वेबसाइट पे जाएं लोग, तो कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे भी अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट है तो आपने डाला www.yourdomain.com, ठीक, /वेबसाइट डेवलपमेंट, जो भी आपका पेज है जहाँ पे आप ले जाना चाहते हो, जहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में दिया हुआ है, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आ गया ये इस तरह से आपका फ्लो बन जाएगा। और भी आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं कि मान लीजिए नेक्स्ट स्टेप पे आप आना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर दूसरा आप स्टेप इनको देना चाहते हैं, तीसरा स्टेप आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे फ्लो का एक फ़ायदा ये होता है कि आप यहाँ से दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आप दूसरा अगर बनाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हो, देख रहे हो, ठीक है, वेबसाइट ऐप डेवलपमेंट। तो इस तरह से आप वो बना सकते हैं, अपना बॉट बना सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी क्या करती है और किस तरह से आप अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आपका बॉट इंटरेक्ट करना चाहता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे यूज़र इनपुट जो है ऑप्शन, ये प्रो है, डायनामिक प्रो है, लेकिन इनकी प्राइसिंग काफ़ी कम है। $10 पर मंथ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपके ऑडियंस ने ये कहा होता कि डू यू, आप यहाँ पे मैं लिख देता यहाँ पे डू यू स्टिल नीड हेल्प, तो उसके लिए आपको इनका प्रो फीचर्स लेना पड़ेगा, ठीक। अगर आपका क्लाइंट कहता है यस, तो फिर आप आगे का फ्लो बना लेना, ठीक। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। अगर आप इसको पब्लिश कर देंगे यहाँ पे, प्लीज़ स्पेसिफाई अ रिप्लाई, हाँ, चूज में से please specify a reply message for the button। अच्छा, यहाँ से आप जो भी आप करना, कॉल नंबर करना चाहते हैं तो आप ये ऐड कर दो, ऐप डेवलपमेंट, और कॉल नंबर के लिए आपको यहाँ पे अपना नंबर डाल देना पड़ेगा, जो भी नंबर है आपका, ओके।
ये जो भी आपके बिज़नेस को सूट करता है आप वो, अब यहाँ पे देखिए बाय बटन अगर आपको डालना है तो ये प्रो वर्जन है। तो कंडीशन बेस्ड कुछ आपको डालना है तो ये भी प्रो वर्जन है। तो डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है और उस हिसाब से फिर आप इनका पैकेज ले सकते हैं। डिसेबल्ड क्यों हो गया यार ये? and one day your whole website bar all triggers. Shop customer chat. By default for every Facebook page. ये देखिए इस तरह से आएगा आपका मैसेज। क्या यार यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट इनअदर फ्लो करता हूँ। Thank you for contacting us. We will call you back. ठीक है गाइस, ये पब्लिश हो गया। अब प्रीव्यू आपको करना है तो यहाँ पे देखिए क्लिक सेंड टू मैसेज टू प्रीव्यू दी फ्लो। अब यहाँ पे मैं करूँगा सेंड टू मैसेंजर। ये देखिए, हाय द ऑल, वेलकम टू माय पेज, व्हाट डू यू नीड हेल्प विद, राइट। वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट पे मुझे ले गया किस पे, जो मैंने वेबसाइट डाली थी वहाँ पे ले गया। और यहाँ पे अगर ऐप डेवलपमेंट में पे मैं करूँगा तो मुझे क्या मैसेज आएगा, मुझे मैसेज आएगा थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल कॉल यू बैक। थैंक्स फॉर मैसेजिंग, वी विल गेट बैक टू एस। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल कॉल यू बैक। ठीक, तो इस तरह से आप ये बना सकते हो। ये पहले के मेरे बने हुए हैं ऑलरेडी। सो आप भी कल अपने उस पर पेज पे आप ये बनाकर देख सकते हैं।
ठीक है guys? Hello and welcome. This is Rafi. In this video, अगर इस पे Okay, sir.